नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज मैं आपको, क्योंकि गुप्त नवरात्रि चल रही है, तो माता रानी आप सब पर अपना आशीर्वाद कृपा बनाए रखे। आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो, धन समृद्धि की प्राप्ति हो, आपके घर में मंगल हो, यही ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज मैं आपको जो गुप्त नवरात्रि है इसके बारे में कुछ खास जानकारियाँ बतला रही हूँ कि किस प्रकार से पूजा करने से लाभ होता है, मनोकामना पूर्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं और किस प्रकार से माता दुर्गा की हमें पूजा करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको आज इस वीडियो में मैं बतलाऊँगी। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में जो है चार प्रकार से मतलब दुर्गा जी की पूजा की जाती है। एक चैत्र में की जाती है जिसमें हम जमारा बो करके भगवती को प्रसन्न करते हैं। सर्दी नवरात्र में मूर्ति स्थापन करके भगवती को प्रसन्न करते हैं। और माघ और आषाढ़ की जो दुर्गा जी रहती, जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहते हैं, ये शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होकर के नवमी तक रहती हैं। तो इन दिनों में जो है गुप्त नवरात्रि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें गुप्त रीति से माँ दुर्गा की पूजा अर्चन किया जाता है। और इसमें की गई यह विशेष 10 महाविद्याओं की इसमें पूजा की जाती है और तंत्र क्रियाओं के लिए इस विशेष साधनाएँ की जाती हैं और अनेक प्रकार से जो गुप्त साधनाएं रहती हैं उनको की जाती हैं। इसीलिए इसे गुप्त नवरात्र कहा जाता है। और कहा जाता है कि जब गुप्त नवरात्र में कोई भी साधना की जाती है तो वह किसी के सामने भी बतानी नहीं चाहिए। बताने से उसका जो किया हुआ जप रहता है वह नष्ट हो जाता है। तो जो भी आप पूजन गुप्त नवरात्रि में करें उसे गुप्त ही रखना चाहिए। अब मैं आपको आगे जानकारी देती हूँ कि किस प्रकार से आप गुप्त नवरात्रि में आप भी भगवती का आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं, कृपा प्राप्त कर सकती हैं, सौभाग्य बढ़ा सकती हैं। ऐसी बहुत सी जानकारी जो आपको इस वीडियो में आज मिलेगी। तो सर्वप्रथम तो आप भी गुप्त नवरात्रि में सुबह उठ कर के माँ भगवती को एक लोटा जल अर्पित करते हुए, धूप अगरबत्ती करते हुए उनकी प्रार्थना अपने मंगल की कामना के लिए कर सकती हैं। ये तो हो गई सिंपल विधि। इसके बाद आप अपने पूजा घर में माता की स्थापना करके रोज़ आप उसमें घी के दिए के साथ साथ गुप्त नवरात्रि में सरसों का दिया जलाने का विशेष महत्व बतलाया गया है, क्योंकि इसमें सरसों के तेल का ही दीपक जलाया जाता है जो विशेष प्रकार की परेशानियों को जीवन से दूर करता है, धन और सुख समृद्धि को बढ़ाता है। अब हम देखते हैं कि दुर्गा जी की जो गुप्त नवरात्र है इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो दुर्गा जी का जो गुप्त नवरात्र रहता है 1 दिन 5 दिन, इसमें आप व्रत भी कर सकते हैं। यदि व्रत नहीं कर सकते हैं तो नियम से दोनों समय माता रानी की आप पूजा कर सकते हैं। उन्हें जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं, दुर्गा सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। जो भी आपकी सुविधा के अनुसार सरल पड़े वह आप इस नवरात्रि में गुप्त तरीके से इसका पूजन अर्चन कर सकते हैं। अब आती है कि गुप्त नवरात्रि में जो है कौन कौन सी जो 10 विद्याएं रहती हैं इनका विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। और इस महाविद्या में 10 महाविद्याओं का ही पूजन किया जाता है माँ दुर्गा के साथ साथ। तो ये है, पहली कहलाती है माता काली, जिनको अनेक रूपों में और अनेक प्रकार की तंत्र साधनाओं के लिए सिद्ध किया जाता है। इनके मंत्रों को सिद्ध किया जाता है अलग अलग तरीके से, जो भी जिस कामना से सिद्ध करता है तो ये माता प्रसन्न होकर के भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। तारा देवी भी जो हैं दूसरी महाविद्या कहलाती हैं। त्रिपुर सुंदरी जो सब सुख को देने वाली, भोग मोक्ष देने वाली, इनकी आराधना भी करके व्यक्ति सभी सुख और मोक्ष को प्राप्त करता है। भुवनेश्वरी देवी हैं, छिंद माता रानी हैं, त्रिपुर भैरवी हैं, धूमवती माता है, बगलामुखी हैं। बगलामुखी की विशेष पूजा जो की जाती है शत्रुओं के नाश करने के लिए की जाती है। यदि आपके शत्रु बहुत अधिक बढ़ गए हैं तो आप बगलामुखी देवी के मंत्रों से इनका जाप विशेष कर सकते हैं। मातंगी माता हैं, कमला माता हैं, ये धन और सुख सौभाग्य देने वाली होती हैं। तो अनेक प्रकार से अलग अलग क्रियाओं के लिए इनका जो है उपयोग किया जाता है और माता रानी की पूजा विशेष रूप से विधियों से की जाती है। अब आता है कि यदि इन महाविद्याओं की पूजा करने से ग्रह क्लेश दूर होता है, भूत बाधाएं शांत होती हैं, घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है तो वह दूर होती है। और इसके साथ ही साथ यदि आप बेरोजगार हैं तो भी इनसे रोजगार की प्रार्थना के लिए आप भगवती को प्रसन्न करने के लिए इनकी पूजा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये माता सभी सुखों को देने वाली होती हैं। अब यदि आपका व्यापार स्थल है और वहाँ पर आपका कार्य व्यापार गति नहीं पकड़ रहा है तो आप जो का व्यापार स्थल है वहाँ पर प्रत्येक
दुर्गा गुप्त नवरात्रि के समय महालक्ष्मी की पूजा करते हुए वहाँ पर एक लाल धागा अर्पित करना चाहिए। और लाल धागा इतना बड़ा रहना चाहिए, उसमें पीले यानी हल्दी ज़रूर लगाना चाहिए। हल्दी लगाने के बाद उसे हाथ में रख करके श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। जब आप ऐसा 9 दिन कर लेते हैं तो भगवती को अर्पित करते हुए उसे आप अपने गले में, अपने व्यापार स्थल पे उस धागे को रखते हैं तो वह धन समृद्धि को बढ़ाने वाला हो जाता है, व्यापार को चलाने वाला हो जाता है। इसके बाद आता है कि यदि आप बहुत अधिक धन की कमी है, आपके पास धन रुकता नहीं है, तो इसके लिए जो है आप 2 लौंग भगवती को अर्पित कर सकते हैं। 2 लौंग, और जब भी 9 दिन पूरे हो जाते हैं तो 9 दिन की 18 लौंग होती हैं, उन्हें भगवती के अर्पण के बाद जो है 9वें दिन इकट्ठा करके एक लाल कपड़े में कुछ पैसों के साथ रखने से धन समृद्धि की वृद्धि होती है। और पूजन की जब आप लौंग अर्पित करें उसके बाद कपूर की आरती अवश्य करना चाहिए और अपनी मनोकामना बोलना चाहिए, तो जो धन की बाधाएं हैं वे दूर होती हैं। और यदि आप माता दुर्गा को बहुत अधिक प्रसन्न करना चाहती हैं तो दोनों सुबह शाम बतासा में लौंग का भोग लगाने से माता रानी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। अब माता रानी के लिए तो नए नए एक से एक भोग बनाए जाते हैं ताकि भगवती अपनी कृपा बरसाती रहे। और अब मैं आपको और बात बतलाऊंगी कि यदि मैं राशि के अनुसार भी आप यदि भगवती को प्रसन्न करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप यह पूजा कर सकते हैं। क्योंकि कोरोना चल रहा है तो इस विधि से हम जो भी पूजा अपने घर पर ही माता रानी को प्रसन्न करें, उनकी पूजा करें। यदि आपकी मेष राशि आती है तो मनोकामना पूर्ति के लिए यदि आपको बाधाएं पड़ रही हैं तो ऐसे में जो है आप 28 लाल फूल यानी जौसन के फूल जो रहते हैं या गुड़हल का फूल जिसे कहते हैं, उस फूल को लेकर के आप 28 फूल ला करके एक लाल धागे में पिरो करके और ओम धूम दुर्गा का मंत्र तो अवश्य ही जाप करना है और भगवती को अपनी मनोकामना बोलते हुए 9 दिन यदि आप अर्पित करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। यदि आपकी वृषभ राशि आती है तो आपको 21 लाल फूलों की माला बनानी होगी। यदि आपकी मिथुन राशि आती है तो 54 फूलों की माला आपको बनानी होगी। यदि आपकी कर्क राशि आती है तो 56 फूलों की माला से माँ को आप प्रसन्न कर सकते हैं। और सिंह राशि आती है तो आप 108 लाल फूलों की माला बनाकर भगवती को अर्पित करें। कन्या राशि यदि आपकी आती है तो आप 11 फूलों से भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं। तुला राशि है तो 21 लाल जासौन के फूल से आप भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं। वृश्चिक राशि है आपकी तो आप 18 लाल फूलों का उपयोग करते हुए माता रानी को प्रसन्न करें। और यदि आपकी धनु राशि आती है तो आपको 9 फूल अर्पित करना है। एक लाल धागे में पिरोकर ही माला स्वरूप बनाकर ही अर्पित आपको करने हैं। मकर राशि है तो 36 फूलों का लाल फूलों का उपयोग करना है आपको। और कुंभ राशि है तो जो है 5 फूलों का आपको उपयोग करना है। और यदि आपकी मीन राशि है तो आपको 108 लाल फूलों की माला भगवती को अर्पित करते हुए अपनी आप मनोकामनाएं बोलेंगे तो माता रानी आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरा करेंगी। तो इस विधि से हम यदि मनोकामना पूर्ति चाहते हैं तो यह सबसे सरल विधि है जिसमें आपको धूप दीप अगरबत्ती के साथ मनोकामना बोलते हुए मात्र भगवती माता को जो है लाल फूलों को अर्पित करना है। तो इस प्रकार से आप एक छोटे से जो है पूजा करके माता रानी को प्रसन्न कर सकती हैं। गुप्त नवरात्रि का आप भी लाभ प्राप्त कर सकती हैं। तो इसीलिए इन्हें गुप्त कहा गया है क्योंकि इसमें जो भी पूजा आप करें वो किसी को ना बताएं कि मैंने ये किया वो किया। इस प्रकार से किसी को जानकारी हमें नहीं देना चाहिए। जो भी पूजा करें वह गुप्त रखें और इसीलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।